Good morning, student. I am Banfal Maurya. Today in class 12, we discuss the agent of pollination. आज हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की स्टडी करेंगे. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एजेंट क्या क्या होते हैं, पॉलिनेशन के क्या एजेंट होते हैं. तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के मुख्य रूप से दो टाइप्स के एजेंट होते हैं. एक एजेंट को हम कहते हैं एबायोटिक एजेंट, और दूसरे टाइप के एजेंट को हम कहते हैं बायोटिक एजेंट. तो एबायोटिक एजेंट और दूसरा जो एजेंट होता है उसको हम कहते हैं बायोटिक एजेंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है. हम ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट फ्लावर नॉट कुड बी pollinated through the biotic substance, that means abiotically, through winds, air, water. इन सब चीज़ों से ये क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं. तो एबायोटिक एजेंट में सबसे पहला टाइप का जो पॉलिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं विंड पॉलिनेशन. ठीक है. विंड पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं एनिमोफिली भी कहा जाता है. इसमें पोलन ग्रेन एयर के थ्रू पोलन सैक से डिस्पर्स होकर ये स्टिग्मा पर रीच करता है. इस टाइप के पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं. ये कॉमन होता है इन ग्रासेस में, घास में ये क्या होता है, कॉमन तरह का होता है. और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एबायोटिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन. ठीक है. वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली. ठीक है. इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोफिली. तो कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो हाइड्रोफिली या वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड करते हैं. मोस्टली पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. इसमें पोलन ग्रेन हमेशा क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड किए जाते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू. अब इसमें जो प्लांट वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उसका एग्जाम्पल जैसे है कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला का जो प्लांट होता है ये वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होता है, जिसमें हम कह सकते हैं वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला का प्लांट. हाइड्रिला का प्लांट होता है, ये वाटर के थ्रू क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं. अब हम आते हैं दूसरा
जिसमें आता है आपका बायोटिक एजेंट। पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज्ड बाय बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज बायोटिक पॉलिनेशन। तो इसमें डिफरेंट काइंड के होते हैं, जैसे पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। क्या होता है इसमें? पहले जैसे इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटोमो एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, जैसे आपका हो गया फिकस का प्लांट हो गया। फिकस का प्लांट में ये होता है, ऑर्चिड के प्लांट में होता है, ठीक है, रिफ्लेसिया में होता है। यानी इन सब में जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है, जिसको हम इंसेक्ट पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, और ये इंसेक्ट बायोटिक एजेंट होते हैं। दूसरा होता है आर्निथोफिली। दूसरे टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं आर्निथोफिली। आर्निथोफिली। आर्निथो पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय बर्ड। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो इसमें बर्ड्स के थ्रू क्या होते हैं? पॉलिनेशन होते हैं। अब तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं चीरोप्टेरिफिली, यानी बैट यानी चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है इसमें। तो इसको हम कहते हैं, जो थर्ड टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं चीरोप्टेरोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय बैट। बैट के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। सच टाइप के पॉलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ओपन होते हैं, किस समय में? नाइट के समय में, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। और ये जो इसके जो फ्लावर होते हैं जो नाइट में ओपन होते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट में नेक्टर का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये पॉलिनेशन के जो एजेंट हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हार्डोफिली हो गया, और विंड के द्वारा द्वारा जो होता है उसको हम कहते हैं कि एयर पॉलिनेशन, या उसी को हम कहते हैं एनिमोफिली। तो इस प्रकार ये पॉलिनेशन के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है पॉलिनेशन की। ये डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट काइंड्स के पॉलिनेशन पाए जाते हैं। तो आगे हम चलेंगे आफ्टर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की प्रक्रिया जैसे ही यहाँ पर क्लियर होती है, पॉलिनेशन के बाद जो आपका आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किसे कहते हैं? यहाँ आप देखिए, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
जो आगे की टॉपिक होगी उसको हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। हमको ये पता है कि ये इस प्रकार से, जैसे स्टिग्मा है ये ऐसे पड़ी रहती है, और ये इसके अंतर्गत जो बना होता है सीड का ओव्यूल ऐसे सीड का ओव्यूल पड़ा रहता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर रीच करते हैं तो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करते हैं, तो 2 सेल स्टेज या फिर 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, जो ट्रांसफर होते हैं। तो डिफरेंट काइंड के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जब पहुंच जाते हैं तो पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, किसके थ्रू? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, और ये पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करती है पोलन ग्रेन में जो पाए जाने वाला पोर होता है, जिसको हम जर्म पोर कहते हैं, वहीं से इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ऐसे। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं पोलन ट्यूब को, तो ये पोलन ट्यूब ऐसे धीरे धीरे ग्रो करते हुए ये इंटर कर जाता है, यहाँ पर आता है ओव्यूल के पास, और ये आ जाता है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आफ्टर रीचिंग पोलन ग्रेन on the stigma of female reproductive part, स्टिग्मा पर जब ये पहुंच जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस पूरे इवेंट को हम क्या कहते हैं कि पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट of pollen grain and pistil is called as pollen pistil interaction। तो इस प्रकार से, यानी किस प्रकार से कि जैसे कि ज्यों ही पोलन ग्रेन रीच करते हैं किसी फीमेल फ्लावर या फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर लैंडिंग करते हैं, तो पोलन ग्रेन जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब को डेवलप करना शुरू करते हैं। जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है और डेवलप होके स्टाइल से आगे की तरफ बढ़ती हुई वह एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करती है, तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं कि पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होते कहते हैं। अब इस प्रकार से कि जो पोलन पिस्टिल का इंट्रैक्शन हो जाता है, यानी पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाती है, और पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करती है। इस पूरे इवेंट को पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। अब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन उसी को हम सिनगैमी के नाम से जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आइए हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का इवेंट यहाँ स्टार्ट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन
होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट, जैसे ही ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके इम्ब्रियो सैक के अंदर, लाइक दैट, ये इम्ब्रियो सैक है, हम इसका ये फिगर वाला डिस्क्राइब किए हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये पोलन ट्यूब कहाँ जाता है कि इम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है ऐसे, ठीक है। तो इम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है, तो इम्ब्रियो सैक में इंटर करने पर ये जो एग सेल्स है, इसके साइड में जो दो सिनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं इम्ब्रियो सैक में, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस को बनाती हैं। सिनर्जिड सेल्स क्या करती हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस को बनाती हैं और पोलन ट्यूब को वाया प्रोवाइड करती हैं इंटर करने के लिए, किसमें, एग सेल्स में। तो इस प्रकार से जो ये पोलन ट्यूब है, उसके थ्रू पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस है, जनरेटिव पार्ट जो होता है जिसमें न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाता है टू सेल्ड स्टेज में, और फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो बनाया जाता है, जो पोलन ट्यूब को एग सेल्स के अंदर इंटर करने का वाया प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से जो पोलन ट्यूब है इंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक में, और उसी पोलन ट्यूब से माइग्रेट करके जो न्यूक्लियाई आते हैं पोलन ग्रेन के, तो उसमें से एक जो न्यूक्लियाई जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है, वह एग सेल से फ्यूज हो जाता है। एग सेल से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जबकि अदर जो न्यूक्लियस होता है, वह दूसरी सेल्स जो बीच में इसमें पाए जाने वाली पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, जो 2n कंडीशन में पाई जाती है, दो न्यूक्लियस होते हैं एक साथ, तो एक जो होता है ये इसको किसमें, इससे फ्यूज हो जाता है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियस इसमें जब फ्यूज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो पोलर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होती हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म बना लेती हैं। बाकी ऊपर की तरफ ये जो 3 टाइप्स की जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। इस प्रकार से किसी भी पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन के न्यूक्लियाई होते हैं, वो एग सेल से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, और एक न्यूक्लियाई जो है वह पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म यानी 3n कंडीशन में एंडोस्पर्म और 2n फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन होगा, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन ए इम्ब्रियो सैक। इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी इम्ब्रियो सैक में एक सिनगैमी होती है, यानी मेल न्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की, और जो दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन होता है, दोनों एक साथ होता है। इसी पूरे इवेंट को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हम कह सकते हैं टू टाइप ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, phenomenon is termed as डबल फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वाज रिपोर्टेड बाय नोवाचिन।
इसको सबसे पहले नोवाचिन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था, इसका पता लगाया था कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। अब इस प्रकार से जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और एंडोस्पर्म भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो आगे की टॉपिक में डियर स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे किसका, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का। तब तक के लिए धन्यवाद।